हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम अभी थोड़ी हरे माला कृष्ण बंदती कर लो। कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडोत प्रणाम। सभी को हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु प्रभु जी जी दंडवत दंडोत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी दंडोत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। प्रारंभ करते हैं।
वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं बृन्दावनमनोहरम् श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुवर्ग नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणति ज्ञापन करते हुए उनसे कृपा प्रार्थना करता हूँ। सपार्षद सपरिकर श्री प्रभुपाद जी युक्त हूँ। शशिनंदन श्री गौर हरि श्री राधा विनोद बिहारी जी सभी जय युक्त हूँ। उपस्थित आप सभी वैष्णवी सभी को चरणों में दंडवत प्रणति। हरे कृष्णा। लास्ट हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी पिछले दंडवत। हाँ हरे कृष्ण। लास्ट क्लास में जो चीज़ की थी सब हो रहा है। कुछ चीज़ें समझ आ रही, समझ तो आ रहा होगा। जी बहुत बढ़िया तरीके से। याद नहीं हो रहा होगा ये हो कह सकते हैं, है ना प्रभु जी? याद होता है, भूल जाता है, पर इसको तो बार बार अभ्यास करने से ही हो जाएगा थोड़े दिनों में। हाँ मुझे भी वही लगता है ना। ठीक है कोई बात नहीं, प्रारंभ कुछ करते श्लोक हैं। हैं प्रभु जी की एकदम से याद हो जा रहे हैं और कुछ में थोड़ा टाइम लग रहा है। कोई बात नहीं, पर समझो। याद नहीं भी हो रहे हैं तो भी समझो, कोई जी चिंता जी नहीं। जी ठीक है जी प्रभु, जी प्रभु। ओके। आज हम लगभग एक स्थान पे आ गए हैं जहाँ से ये ग्रंथ अब समाप्ति की ओर ही है। ये श्लोक सबने याद कर लिया था। यद ब्रह्म साक्षात कृत निष्ठया भी। ये बहुत सुंदर श्लोक है, मुझे बड़ा प्रिय है। गुरुजी ने भी उस दिन बहुत अच्छे से इसके बारे में बताया। ठीक है, कथाओं को सुनते रहो। आज का हमारा जो विषय है पहले उस पर आ जाते हैं, फिर बाकी चर्चा करेंगे। ये श्लोक भी बहुत सुंदर था, इसको भी आप लोगों को करना चाहिए। काल, नियम, शौच, अशौच, ये सारे विषय में जो जिसको भी प्रश्न थे, मुझे नहीं लगता अब किसी के हृदय में कुछ भी रहा होगा। किसी के मन में यदि कोई फिर भी प्रश्न रहता है तो पूछना, वरना मुझे नहीं लगता कि इतना करने के बाद किसी के हृदय में कोई प्रश्न शेष रहता होगा। कोई भी संशय कि प्रभु जी माला कैसे करें, बाहर करें कि भीतर करें, चप्पल पहन के करें कि चप्पल बिना पहने करें, जूठे मुंह करें कि कुल्ला करके करें, ये सारे प्रश्न फिर नहीं रह जाएंगे। आज का जो हमारा विषय है ये स्कंद पुराण में ये श्लोक है और साथ ही साथ हरिभक्त विलास में इसको श्री सनातन गोस्वामी पाद जी ने कोट किया है इस श्लोक को। आप में से किसी को पूर्व में ये श्लोक याद है पहले से ही? भक्त लोग किसी को याद है? प्रभु जी पहले याद किया था, अब काफी देर से नहीं ध्यान में आया, तो इसलिए मतलब ट्राई करके बोल सकते हैं, ऐसे पूरा ट्राई करके। ठीक है, और कोई किसी को और नहीं? ठीक है, करो आज। देखो इसको करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों सिखा देता हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोग कोशिश करना है याद करने की। नाम की बड़ी सुंदर महिमा है। इस महिमा को भी हमने गुरुजी से कई बार सुना है, मतलब अनेक बार सुना है पिछले कुछ वर्षों में। कह रहे हैं हरे कृष्णा। प्रभु जी अभी जब गुरुदेव ने
यहाँ पे आके लाइव कथा की थी, उस दिन भी गुरुदेव ने ये श्लोक बोला था। उस दिन भी बोला था। कह रहे हैं मधुर मधुर में तन मंगलम मंगलानाम सकल निगम वल्ली सत्फलम चित्स्वरूपम सकृदपि परिगीतं श्रद्धया हेलया वा भृगुवर नरमात्रं तारयेत् कृष्ण नाम। एक बार पीछे पीछे मेरे बोलो। मधुर मधुर में तन मंगलम मंगलानाम सकल निगम वल्ली सत्फलम चित्स्वरूपम मधुर मधुर में तन मंगलम मंगलानाम सकल निगम वल्ली सत्फलम चित्स्वरूपम सकृदपि परिगीतं श्रद्धया हेलया वा सकृदपि परिगीतं श्रद्धया हेलया वा भृगुवर नरमात्रं तारयेत् कृष्ण नाम भृगुवर नरमात्रं तारयेत् कृष्ण नाम। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। इस विषय में चर्चा करते हैं कि मधुर मधुर मेतन मंगलम मंगलानाम। वैसे ना इसको उच्चारण करने का एक और भी बड़ा सुंदर तरीका है, वो सीखना चाहोगे? बहुत सुंदर है। जो एक्चुअल जी बाबू जी, जैसे सिखा दो सिखा दो। जो एक एक श्लोक होते हैं ना, इनका एक एक मीटर होता है। तो हर श्लोक का अपना अपना मीटर होता है। तो ये ना जो छंद है ये मालिनी छंद है। इस मालिनी नाम का एक छंद होता है जिसमें श्लोक लिखा है। वैसे आप लोग इस विषय में उतना नहीं जानते, फिर भी सुनो। तो उसमें मालिनी छंद का जो मीटर होता है उसका है कि यमननययुतेयं मालिनी भोगिलोकै। एक्चुअल में इसको ऐसे गाते हैं। कैसे? ध्यान से सुनो। देखो कितना सुंदर, इतना मीठा श्लोक है। इसको एक्चुअली ऐसे ही गाना चाहिए, ऐसे ही उच्चारण करना चाहिए। मधुर मधुर में तन मंगलम मंगलानां सकल निगम वल्ली सत्फलम चित्स्वरूपम सकृदपि परिगीतं श्रद्धया हेलया वा भृगुवर नरमात्रं तारयेत् कृष्ण नाम। ऐसे करके बड़ा सुंदर है। एक्चुअली आप लोग पता नहीं इसको कर पाओगे नहीं, इसलिए इजी वाला बताया है। अगर इसको कर पाओगे तो रिकॉर्डिंग दे दूंगा, ऐसे करना, वरना साधारण रूप में याद करो। कह रहे हैं मधुर मैं वही गा रहा हूँ बार बार क्योंकि जुबान पे हरे वही है ना। कृष्णा प्रभु से दे देना, रिकॉर्डिंग बोल लेंगे, क्योंकि वो जो ये है ना हाँ रामायण के श्लोक जैसे, हाँ, वो ऐसे है थोड़ा ये। थोड़ा ना इस टाइप में है। हाँ ये बहुत सुंदर है। कर लेंगे। मधुर, इसको एक बार मेरे साथ गा के देखो। मधुर मधुर में तन मंगलम मंगलानां। बोलो मधुर मधुर में तन मंगलम मंगलानां सकल निगम वल्ली सत्फलम चित्स्वरूपम सकल निगम वल्ली सत्फलं चित्स्वरूपं सकृदपि परिगीतं श्रद्धया हेलया वा सकृदपि परिगीतं श्रद्धया हेलया वा भृगुवर नरमात्रं तारयेत् कृष्ण नाम भृगुवर नरमात्रं तारयेत् कृष्ण नाम। कितना मधुर है ना, आप देखो, हमें तो आनंद आ जाता है। ठीक है। कह रहे हैं मधुर मधुर मेतन मंगलम मंगलानाम। कह रहे हैं जो भगवान का नाम है ना, ये मधुर से भी मधुर है, अत्यंत मधुर है। मधुर मतलब समझते हो, बड़ा मीठा।
कितना मीठा, कोई ऐसी मीठी चीज जो कि आपको मदमस्त कर दे, ऐसा समझो भगवान के नाम ऐसा है। और कैसा? तो कह रहे हैं मंगलम मंगलानाम। मंगल किस प्रकार से है वो सब आपने पहले सुन लिया, मधुर किस प्रकार से है वो हम सुनेंगे। मंगल कैसे है आप सबको पता है कि यद ब्रह्म साक्षात कृतनिष्ठयापि। अब इससे मंगल क्या होगा बताओ? जहाँ साफ बताया जा रहा कि आप ब्रह्म साक्षात करके भी अपने जो प्रारब्ध कर्म है उनको भोगोगे, लेकिन नाम का सिर्फ और सिर्फ एक आभास हो जाए, नाम का जो नामाभास होता है सिर्फ वही हो जाए, एक बार के लिए जीवा पे ये नाम प्रकट हो, कहते हैं उतने मात्र से अशेष अशेष जो हमारी पाप राशियां हैं सब विनष्ट हो जाती हैं। जितने भी हमारे पुण्य पाप जो भी हैं, पुण्य भी और पाप भी, भगवान का नाम उन सारे प्रारब्धों को विनष्ट कर देता है। इससे ज्यादा मंगल करने वाला और क्या हो सकता है बताओ? हमें जिन जिन कर्मों को, शुभ अशुभ कर्मों को भोगना है, उन सारे कर्मों को जो नष्ट कर दे, इससे कुछ मंगल देने वाला हमारे लिए है? हर प्रकार से शुभ करने वाला, हर प्रकार से हमारी शुभता को देने वाला। अब देखो जगत में किसी भी कार्य में जाओ, चाहे शादी विवाह हो, चाहे मतलब हमारे 16 के 16 संस्कार जितने हैं, जन्म से लेकर के और अंतिम संस्कार जो अंत्येष्टि है वहां तक, हर संस्कार में भगवान का नाम ही प्रयोग होता है। आप कितने भी मतलब यजन याजन की विधियां कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अंत में भगवान का नाम, और प्रारंभ में भगवान का नाम। भगवान के नाम से ही सब कुछ होता है, इस चीज को समझना। अच्छा, हरे कृष्णा, ये जो 101 लोग हैं ये कौन है? इसके बाद जो आएंगे वो यूट्यूब पे देखें, लेकिन ये 101 लोग इस समय तो आते हैं लेकिन बाकी इवनिंग क्लास में नहीं आते हैं। अभी सभी हैं, तो मैं प्रार्थना करूंगा कि आज सब उपस्थित हो, तो उपस्थित रहना लास्ट तक। कुछ सूचनाएं दूंगा फिर सब सुन लेना, क्योंकि मेरे द्वारा संभव नहीं हो पाता है कि मैं सबको एक एक करके कॉल कर दूं। बाकी जो लोग हैं वो यूट्यूब पे देखेंगे, और यहाँ लिमिट हमारी पूरी हो चुकी है, 101 लोग हैं, बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो अंत तक बने रहना। अगर गलती से 1 मिनट के लिए जाना पड़े फिर वापस आ जाना। मैं बता देता हूँ 6:20 के करीब तो रहना ही यहाँ पे, ठीक? हाँ, कह रहे हैं कि मंगल किस प्रकार से करने वाला है, ये सारे विषय में हमने पूर्व में बहुत कुछ श्रवण किया, ठीक है? हर रूप में भगवान का नाम शुभता को देने वाला है, हर रूप में हमारे कल्याण को प्रशस्त करने वाला, ये हमने पूर्व में बहुत कुछ सुन लिया। मधुर कैसे है, आप में से कोई बताओ, मधुर कैसे है भगवान का नाम? एक ही श्लोक पे आज चर्चा करेंगे, नहीं करेंगे दूसरा श्लोक, लेकिन आप बताओ, कोई बोलो, मधुर कैसे है? प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी तंदुरुस्त प्रणाम। जी प्रभु धन्यवाद। जी जो बोलने में और सुनने में हमारी इंद्रियों को बहुत ज्यादा मतलब सुंदर लगे और हमारे मन को भाए, तो हाँ इसलिए उसको मत बोलते हैं। हाँ, ठीक है। और कोई उदाहरण के साथ कोई बता कृष्ण सकता है? हाँ, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। हाँ प्रभु जी एक अष्टकम भी है, अधरंग मधुरंग बदनंग मधुरम हाँ नयनंग। उनका हर चीज मधुर ही मधुर है, हाँ क्योंकि वो अलंकित उनका इतना मधुर है, हर लीला भी मधुर है। हाँ हाँ तो हाँ, लेकिन नाम कैसे मधुर है ये बताओ? तव प्रभु जी कैसे कथा ही नाम? हरे प्रभु कृष्ण हरे जी, प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। तव कथामृतं तप्त जीवनम् ভুবি মঙ্গল ভব তব কথা অমৃতম তপ্ত জীবনম। ওনার কথা এত অমৃত যে আমাদের তপ্ত জীবন সেটাকে ঠান্ডা করে দেয়। আমাদের যে জীবনের যে যত সমস্ত কিছু যন্ত্রণা, জ্বালা যন্ত্রণা নিবৃত্তি করতে পারেন গোবিন্দের নাম। তাই ওনার নামকে বলছে মধুর থেকে মধুরতম। वाह, खूब ही भालो, बहुत सुंदर, ठीक है। अच्छा, और ब्रजेश्वर प्रभु कुछ कह रहे थे? प्रभु जी यही कि नाम इतना मधुर है कि जैसे ही हम नाम जाप शुरू करते हैं या नाम की संकीर्तन करना शुरू करते हैं, तो जितने भी दुख हैं, जितने भी ताप हैं, वो कैसे गायब हो जाते हैं वो पता ही नहीं चलता। हाँ, एक तो ये चीजें हैं, ठीक है। एक चीज जैसे हमारे जो दुख कष्ट आदि हैं ये सारे तो ऐसे ही चले जाते हैं, मतलब नाम का बस आभास मात्र होने से दुख कष्ट तो छोड़ो, प्रारब्ध तक खत्म हो जाते हैं। तो ये तो छोटी मोटी चीजें हैं। और मधुरता कैसे है, तो इसमें गुरुजी बड़ी सुंदर कथा बताते हैं। कहते हैं कि जब भगवान का नाम हम ग्रहण करते हैं ना, उस समय क्या होता है, नाम ग्रहण करने से
कहते हैं कि भक्त को कई बार ऐसा आभास होता है, एक तो भक्ति विनोद ठाकुर जी खुद कहते हैं कि जो नाम रूपी रस है ना, ये जब हम पान करने लगे, वास्तव में इस रस का पान होने लगे, फिर भूख प्यास शरीर की सुध ये सब तो चली ही जाती है, ये सारी चीज़ें से तो हम ऊपर उठे जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि किस प्रकार से मधुर है, तो गुरु जी कहते हैं नाम करते करते कई बार कृष्ण की भंगी ध्वनि सुनाई देती है। लेकिन ये कब होता है, जब नाम में ठीक ठीक रूप में निष्ठा हो जाए, तब भगवान लोभ और लोभ देने के लिए और आकृष्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं। गुरु जी कहते हैं कई बार भक्त भगवान का नाम कर रहा है और नाम करते करते गुरु जी कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कृष्ण आए और अपना अधरामृत दे के चले गए, वो अपनी ऐसे होस्ट को चाटने लगेगा, जैसे लगेगा कृष्ण ने आया और अपना अधरामृत पान करा दिया। इस प्रकार से इतना मधुर ये नाम है, क्योंकि नाम जिह्वा से ले रहे हैं ना, मुख पे नाम ले रहे हैं ना, साक्षात नाम और नाम ही अभेद हैं। तो गुरुजी कई बार इसको कहते हैं ना, और जब गुरुजी ऐसे टेस्ट करते हैं हमें मतलब सब लोग हंसने लगते हैं बैठे बैठे, कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान का नाम मधुर है। लेकिन वास्तव में जो मधुरता है, आप लोग चंडीदास जी का नाम सुने हो, चंडीदास विद्यापति राय रनाटक कीति। कहते हैं ये चंडीदास, विद्यापति और जयदेव गोस्वामी, ये तीन ऐसे विशेष भक्त हैं जो महाप्रभु से थोड़े पहले आए, और महाप्रभु से पहले आकर के इन्होंने बड़े सुंदर सुंदर पद लिखे। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु आकर के और गंभीरा में श्रीमती राधा रानी के बाबू का जब अंतिम समय में आस्वादन करते थे ना, महाप्रभु इन्हीं के पदों को सुनते थे। जैसे आज हम श्री भक्ति विनोद ठाकुर और श्री नरोत्तम ठाकुर के पदों को सुनते हैं, इसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु इनके पदों को सुन करके उन भावों का आस्वादन करते थे। उनके द्वारा ही बड़ा सुंदर एक कीर्तन है, इसमें नाम की मधुरता बड़ी स्पष्ट है। आप सब लोग देखना, मैं स्क्रीन दिखाता हूँ। सुनाई ये कीर्तन कभी? सही के बात सुनाइला श्याम नाम। इसमें कहते हैं कि कानेर भितरे दिया मर में पशी लगो, कानेर भितरे दिया मर में पशी लगो, आकुल करीला मोर प्राण। कह रहे हैं, पूरा कीर्तन गाऊंगा नहीं, समय बहुत हो जाएगा, भक्त लोग मुझे फिर आज भी कुछ कहेंगे तो नहीं, लेकिन मन ही मन बहुत कोसेंगे कह रहे हैं कि कानेर भितरे दिया मर में पशी लगो। ये नाम जो है ना, कहते हैं कि अरे सखी किसने ये श्याम नाम सुना दिया मुझे। ब्रज गोपियां इस बात को कह रही हैं, चंडीदास जी कह रहे हैं कि ब्रज गोपियां क्या कह रही हैं कि अरे सखी ये श्याम नाम किसने सुनाया हमें। कह रहे हैं कानेर भीतरे दिया मर में पशी लगो, ये कान के भीतर गया, लेकिन कान के भीतर से भीतर भीतर ही ये हृदय तक पहुंच गया। कह रहे हैं हृदय तक पहुंच करके आकुल करीला मोर प्राण, मेरे प्राणों को आकुल व्याकुल कर दिया इस नाम ने। ऐसी स्थिति है। कह रहे हैं क्या, आप खुद सोचो ना, श्रीमती राधा रानी को क्या आवश्यकता है इस नाम को जप करने के लिए, लेकिन फिर भी वो क्यों कर रहे हैं? आपने पहले सुना, महाप्रभु को क्या आवश्यकता है इस नाम को जप करने के लिए, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं। क्यों? भगवान स्वयं जब अपने नाम को जप कर रहे हैं तो हम कौन है? कह रहे हैं कि कानेर भीतरे दिया मर में पशी लगो, कान के भीतर जा करके और ऐसा समझो कि हृदय में प्रवेश कर गया और हमें व्याकुल कर दिया। कह रहे ना जानी कतेक मधु श्याम नाम छे गो, बदन छाड़ी ते नाही पारे। कह रहे हैं कि ना जानी कतेक मधु श्याम नाम छे गो। किसी दिन इस कीर्तन को अच्छे से गा के कर दूंगा, अभी अर्थ समझ लो। कह रहे हैं कि सखियां कह रही हैं कि देखो हमें तो पता ही नहीं चल रहा इस नाम में कितना मधुर ये नाम है, कितना मीठा ये नाम है, कितनी मधुरता है। कह रहे हैं ना मधुर मधुर में तत्, ये नाम कितना मधुर है। कह रहे हैं कि श्याम नाम आछे गो, इस श्याम नाम में कितनी मधुरता है, कृष्ण नाम में कितनी मधुरता है कि बदन छाड़ीते नहीं पारे, कि हम चाह रही हैं कि हमारा मुंह, हमारी जीवा इस नाम को ना ले। हम तो चाहते हैं कि हमारे मुख पे ये नाम आए ही ना, लेकिन फिर भी हमारा मुख, हमारी जीवा इस नाम को छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि इसको इतना आनंद आ रहा है ये नाम करने में। कह रहे हैं जपीते जपीते नाम अवश्य करी लगो, के मने पाई बिसई तारे। कह रहे हैं जपीते जपीते नाम अवश्य करी लगो, ये जो नाम है इसको जप करते करते हमारी क्या स्थिति हो रही है, तो कह रहे हैं कि अवश्य करी लगो, हमारा जो चित्त है इस प्रकार कृष्ण में लग जाता है। आप लोगों ने कितनी कथाएं सुनी होंगी कि ब्रज गोपियां, एक गोपी की कथा आती है ना, वो दूध निकालने जाती, बाल्टी उल्टा रख के दूध निकाल रही है, गई थी बछड़े को बांधने, बांध दिया अपने बेटे को,
इस प्रकार से मतलब उनकी जो चित्त की स्थिति होती है ना, दिमाग इस प्रकार से अवश्य हो जाता, अवश्य होना मतलब कि उनका जो मेंटल स्टेज है वो पूरी तरह कृष्ण में आवेशित हो जाता है और संसार से अवश्य हो जाता है। इस प्रकार का इस नाम का माधुर्य है। लेकिन अभी हमें ये नाम बड़ा कड़वा लगता है। सुबह सुबह जाग करके इस नाम को करना हमारे लिए मतलब जीवन का सबसे बड़ा ऐसा समझो पहाड़ तोड़ने जैसा हो गया है। कह रहे हैं कि केमने पाई भी सही तारे, कह रहे हैं कि बताओ जिसका नाम इतना मीठा है हम उसको किस प्रकार से पा सकते हैं, उसके निकट हम कैसे जा सकते हैं। वो स्वयं कितना मीठा होगा, वो स्वयं कितना मधुर होगा जिसका नाम इतना मधुर है। इस विषय में आगे कहते हैं, इसकी बड़ी सुंदर एक्सप्लेनेशन है। जिस दिन ये कीर्तन करेंगे ना उस दिन और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी बस इतना जान लो कितनी मधुरता। तो कह रहे हैं कि नाम पर तापे जा रे छन करी लगो अंगेर पर से की बाहय। कह रहे हैं कि नाम पर तापे जा रहा ऐसा न करी लगो। कह रहे हैं कि ये जो कृष्ण है इनके नाम का ये प्रताप की हमारी ऐसी स्थिति हो गई है, हमारा मुख चाह के वो नाम नहीं छोड़ पा रहा। हमारे चित्त की ऐसी स्थिति हो गई है कि हम चाह के भी अपने मन को, अपने दिमाग को, मन मस्तिष्क को इस नाम से नहीं हटा पा रहे। हमारे सारे काम बिगड़ रहे। हमारी सास डांट रही, पति डांट रहा, बच्चों से डांट पड़ी, सब सब हमारे खिलाफ हो गए इस नाम को करने के चक्कर में। आपके घरों में भी ऐसा हो रहा होगा बहुतों के। आप माला लेके बैठते होगे घर में, सब सुनाते होंगे, होता होगा बहुतों के यहाँ। तो कह रहे हैं कि नाम की कितना प्रताप है कि, तो कह रहे हैं कि नाम पर तापे जा रहा है इच्छा न करे लोगों, कि जो नाम के प्रताप से ऐसा कर सकता है, हमारी ऐसी स्थिति कर सकता। कह रहे हैं अंगेरा परसे की बाह है, यदि उसके अंग का यदि गलती से हमें स्पर्श मिल जाए जिसका नाम की इतनी महिमा, तो बताओ क्या स्थिति होगी। जिसको गुरुजी कहते हैं कि कभी कभी भक्तों को ऐसा फील होता है जैसे कृष्ण आए और वंशी ध्वनि कान में सुनाकर चले गए। कभी ऐसा फील होगा जैसे कि कृष्ण आए और अपना अधरामृत पान करा के चले गए। लेकिन वो दिन अगर हम ठीक ठीक से निरपराध होकर नाम नहीं कर रहे तो भी बड़ा दूर है। तो कह रहे हैं कि जेखने बसती तार नयने हरि बगो जुवती धर्म कई छेराय। कह रहे हैं कि जेखने बसती तार नयने हरि बगो। कह रहे हैं कि जिस स्थान पे इसकी वसती है अर्थात ब्रज में, वृंदावन में, गोलोक में, कह रहे हैं नयने हरि बगो। हम जाकर के किसी दिन उस स्थान को दर्शन करना चाहते हैं कि कौन है वो लोग जिनके निकट ये रहते हैं, क्या धाम है वो। मतलब कह रहे हैं कि जिस स्थान पे ये कृष्ण रहते होंगे, हम तो इनका नाम ले रहे हैं, नाम लेने से हमारी ऐसी स्थिति है, गलती से किसी को स्पर्श मिल जाए तो उसकी क्या स्थिति होगी। चलो वहां तक तो ठीक है। कह रहे हैं कि जेखने वसती तार, जिस स्थान पे इनकी वसती है, जहां ये निवास करते हैं, जुवती धर्म कैसे रहे, वहां की जो स्त्रियां हैं वो अपने धर्म की रक्षा कैसे कर पाती होंगी, अपना जो पातिव्रत्य धर्म है उसको कैसे बचाती होंगी। वो तो सब इनके ऊपर पूरी तरह से फिदा हो जाती होंगी। कह रहे जुवती धर्म कैसे रहे, इनके निकट अगर कोई स्त्री आ जाए, क्योंकि सखिया कह रही है ना कि जो स्त्रियां हैं जो कि इनके निकट रहती हैं वो तो अपने धर्म की रक्षा नहीं कर पाएंगी। स्त्रियों का धर्म है ना पातिव्रत्य, पतिव्रता होना। कि लेकिन कृष्ण दर्शन के बाद कोई अपना पातिव्रत्य नहीं रख सकता, क्योंकि फिर उनका एकमात्र पति कृष्ण ही हो सकता है। कह रहे हैं कि युवती धर्म कैसे रहे। आगे कह रहे हैं कि पासरिते चाही मन पासरा न जाएगो, कि करीब की हबे उपाय द्विज कहे द्विज चंडी दासे कुलवती कुलनासे आपनार जौवन जाए। बड़ा सुंदर, बड़ी उन्नत व्याख्या है इसमें। कह रहे हैं कि मतलब हम चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से इससे बच लें, लेकिन उस कोई उपाय नहीं हो रहा है, हमारा मन भी नहीं मान रहा है इस कृष्ण की को छोड़ करके। तो कह रहे हैं कि की करीबा की हबे उपाय, हम क्या उपाय करें इसके लिए, क्या करें समझ नहीं आ रहा। तो द्विज चंडीदास इस बात को कह रहे हैं कि कुलवती कुलनाश है, कि जो कृष्ण नाम है ना ये क्या करने वाला है कि कुलवती स्त्रियों के कुल का नाश कराने वाला है। समझ रहे हो कितना माधुर्य है। आप जो लोग समझ पा रहे होंगे उन्हें समझ आ रही होंगी चीज़ें कि जो नाम है ये नाम क्या करता है, तो जो कुलवती स्त्रियां हैं, पतिव्रता स्त्रियां हैं, उनके कुल का नाश कराने वाला है। कहने का तात्पर्य कि पूरी तरह से मन को कृष्ण में आवेशित करा देने वाला है। इस प्रकार से इस नाम का माधुर्य है, बहुत माधुर्य है। कभी और सुनेंगे, ठीक है, आज के लिए समय ज़्यादा हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि मधुर मधुर में तन
मंगलम मंगलानाम, ऐसा मधुर नाम, ऐसा मंगल नाम, कह रहे हैं कि सकल निगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूपम। कह रहे हैं सकल निगम वल्ली, निगम मतलब जो वेद आदि शास्त्र हैं, वल्ली वल्लरी, वेदों में ना वल्लियाँ होती हैं अलग अलग, मतलब जैसे हमारे ग्रंथों में श्लोक होते हैं, रामचरितमानस में छंद सोरठा और दोहा चौपाई होते हैं ना, उसी प्रकार वेदों में वल्लियाँ होती हैं। तो कह रहे हैं कि सकल निगम वल्ली, जो समस्त निगम शास्त्र आदि हैं, उन सब की जो, ऐसा समझो कि हर एक वल्ली में, कह रहे हैं सतफलम चित स्वरूपम, कह रहे हैं कि ये जो नाम है ये समस्त वेदादि में वर्णित है, समस्त सत्फलों को देने ग्रहण कर लेना। ये जो भगवान का नाम है ये अंत में हमारा कल्याण करने वाला ही है, इस नाम से हमारा कल्याण ही है। ठीक है, इस विषय में कह रहे हैं कि सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलया वा भृगुवर नरमात्रम तारयेत कृष्ण नाम। कह रहे हैं कि हे भृगुश्रेष्ठ, ये जो नाम है तारयेत कृष्ण नाम, नरमात्रम, कह रहे हैं ये मनुष्य मात्र को, नर मात्र को उतारने के लिए ये जो कृष्ण नाम है ये कैसा है, अकेला ही सामर्थ्यवान है। हर प्रकार से मनुष्यों के जितने 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 मतलब समस्याएं हैं, जैसे प्रभु जी ने, ब्रजेश्वर प्रभु ने बताया कि हमारे हर प्रकार से दुख कष्टों को दूर करना, दुख कष्टों को दूर करना तो साधारण सी बात है। हमारे जो ऐसे प्रारब्ध हैं उस प्रारब्ध को भी पूरी तरह से विनष्ट कर देना, प्रारब्ध विनष्ट करना भी छोटी सी बात है, वो नाम आभास की बात है। वास्तव में यदि एक दिन नाम स्फुरित हो जाए फिर क्या है, तो फिर जैसा गुरु जी भी चर्चा करते हैं, गुरु जी जैसी बात बताते हैं, या फिर हमने जैसा जैसा अभी वर्णन सुना, हमने तो बड़ा ऐसा समझो कि बस ऐसा देखा कि हाँ ऐसा होता है, डायरेक्शन एक्सप्लेन कर नहीं पाया क्योंकि समय होता जा रहा है। किसी दिन और नावगत समय लेकर के इस नाम का कितना माधुर्य है उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो अगला श्लोक आएगा ना हमारा उपदेशामृत का, जो कि कल हम शायद श्रवण करेंगे, वो इसी विषय में आएगा कि स्यात् कृष्ण नाम चरितादि प्राप्य विद्या। दिक्कत कहाँ हो रही है, हमें ये सब क्यों नहीं फील हो रहा, हमें ये सब इसलिए नहीं फील हो रहा कि हमें हो गया है जॉन्डिस। और जॉन्डिस में ये जो मीठी चीज होती है ना वो मीठी लगती नहीं है। किसी को यदि जॉन्डिस हो जाए, मीठी चीजें उसको फिर मीठी नहीं लगती। ऐसी परिस्थिति में फिर कह रहे हैं कि हमारे लिए क्या उपाय है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में हमारे लिए उपाय है कि हम बार बार मिश्री खाते रहें, बार बार मिश्री खाते रहें, जॉन्डिस दूर करने के लिए, अर्थात बार बार नाम करते रहें। मैं आनंद नहीं आ रहा कोई बात नहीं, लेकिन ये जो जॉन्डिस पीलिया का रोग होता है ना, इसको दूर करने का भी यही उपाय है कि बार बार मिश्री खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो, एक दिन टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे लिए भी यही उपाय कि बार बार नाम ग्रहण करते रहो, प्रतिदिन आदर पूर्वक नाम ग्रहण करो, प्रति दिवस स्वीकार करेगा, इसको प्रतिदिन स्वीकार करो नाम को। धीरे 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 एक दिन ऐसा होगा कि हमारे जो ये अपराध हैं वो जाएंगे, और अपराधों से मुक्त होकर के ये जो जो नाम के माधुर्य को हम श्रवण किए आज, एक दिन हम इसको अनुभव भी कर पाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से नाम की बड़ी महिमा है। एक श्लोक था, आज सोचा था दोनों करने को, लेकिन इस श्लोक के साथ कोई दूसरा संभव नहीं है, इसकी इतनी महिमा है, इस अकेले श्लोक पे कई कई दिन चर्चा की जा सकती है। नाम की ऐसी महिमा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आप लोग इसको याद कर लें। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं सकृदपि परिगीतम का मीनिंग थोड़ा सा बता दें। सकृत शब्द का उस दिन अर्थ बताया ना, सकृत शब्द का क्या अर्थ होता है, क्या होता है, एक बार, बताओ। एक बार, एक बार, सकृत, सकृत मतलब एक बार करना। प्रभु जी बीच में आवाज बंद हो गई थी आपकी बिल्कुल भी। नहीं नहीं, वो मैंने सिस्टम ही चेंज कर दिया, मैं पीसी पे था उससे लैपटॉप पे आ गया, लाइट ही चली गई थी अभी तुरंत आई। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी कीर्तन कहाँ मिलेगा जो आपने अभी गाया? कीर्तन हर जगह है, हमारे दोनों गीते कुछ में है। और आप लोग की दिक्कत क्या है ना, आप लोग गीते कुछ पलटते ही नहीं हो, एक बार उसको पलटो, ऐसी बैठ के नहीं पलटो। प्रभु जी पलटते तो हैं पर इतना याद नहीं रहता ना कि क्या कौन सा कीर्तन कहाँ है, कर ये भी शब्द याद याद आ नहीं जाएगा रहते। कि कीर्तन कहीं सुना है, किस किताब में है। ठीक है, कुछ भी नहीं हो ना, किताब को बस नहीं समझ आ रहा फिर भी पलट लो पन्ने, आनंद आएगा। ठीक है, चलो बढ़िया है। हरे कृष्णा अभी प्रभु जी। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछो, आज के लिए इतना ही। ठीक है।
प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी। प्रभु जी कल भी मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि आने का प्रॉपर टाइम क्या होना चाहिए, सुबह और दिन में और शाम को। आपका जो ये क्वेश्चन है डेली लास्ट में इसमें उत्तर नहीं होता, लेकिन बात कर लेते हैं। किसी भक्त का आपने कोई प्रश्न है, ये अंत में उत्तर करेंगे। सारे लोग को आने की थोड़ी करनी है यहाँ पे, इसलिए अंत में आपको उत्तर करेंगे। अभी आज ही रुके रहना। किसी और का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। नहीं है? ठीक है। नेक्स्ट डे आप लोग जो जाना चाहें वो जा सकते हैं। और नेक्स्ट डे कल इस श्लोक को याद करके आना, बड़ा माधुर्य है इस श्लोक में। जब जब हरिनाम करोगे ना और ये श्लोक गलती से याद आ जाए, मन चाह के भी कहीं भाग नहीं पाएगा। ऐसा लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है। तो इस नाम की बड़ी सुंदर महिमा, आप लोग इसको कोशिश करना ये श्लोक याद हो जाए। मुझे लगता है आज तक यदि मैं काउंट करूँ ना, पिछले 2-3 साल में, साल भर में काउंट करूँ ना, मुझे लगता है एक साल में कम से कम 100-150 बार ये श्लोक गुरु जी के मुख से सुनता है। ऐसा समझ सकते हैं। एक साल में 365 दिन में मान के चलो कि हर दूसरे तीसरे दिन ये सुनने को मिल जाता है। इस प्रकार से कोई नहीं, आप सबसे प्रार्थना है इसको ठीक ठीक रूप में याद करो, आओ। और फिर किसी दिन गुरु जी यदि उपस्थित होंगे, आज भी कहीं शिखा दीदी हैं क्या इधर? नहीं है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए। जैसे प्रभु जी आपने पिछले बार एक श्लोक को यद ब्रह्मा, मैं तो श्लोक याद नहीं कर पाती हूँ, बट एक जो छोटा सा रिकॉर्डिंग देते हो ना, उससे बड़ा ही सहारा मिल जाता है। मैं उस दिन इतना खुश हुई इस श्लोक को याद करके, और मैंने अभी कल भी श्रीकांत प्रभु को बताया, प्रभु जी मैंने तो बड़ा चौका मार लिया कि मेरे को याद है वो। तो प्रभु जी अगर ऐसा रिकॉर्डिंग मिल जाए ना, तो मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं कर तो दूंगा मैं रिकॉर्ड, याद कर ठीक है। सकती वो हूँ। क्या होता है ना, सब में बिल्कुल नहीं हो पाता है रिकॉर्ड करना, फिर उसको अपलोड करना। या तो इधर से ना मैं किसी को ना श्लोक रिकॉर्ड कर करके कहो तो भेज देता हूँ, और हमारा जो नामट की मैं आईडी दे दूंगा, उस पे ड्राइव में जाके अपलोड करके अरेंज कर दो। कोई कर सकता है? मैं सारे श्लोक रिकॉर्ड करके देता हूँ। है कोई जो अरेंज कर पाए? अच्छा। मैं कर ठीक दूंगी प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है। ठीक है, आप मुझे एक बार मैसेज देना, मैं सारे ही श्लोक रिकॉर्ड करके दे दूंगा। होता क्या है, मैंने रिकॉर्डिंग तो कर दिया, अब एक एक श्लोक को जाके अपलोड करो, वहाँ नाम चेंज करो, रिनेम करो, फाइल बनाओ, फोल्डर करो, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैं कर नहीं पा रहा हूँ। लेकिन कोई अगर मेरी मदद कर दे तो मैं सारे रिकॉर्ड कर दूँ। ठीक है। मैं कर दूंगी, मैं आपको मैसेज भेज दूंगी व्हाट्सएप पे प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो तो बोलो, अन्यथा फिर हम उस पर चर्चा करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये साधना चैट में जो हम डेली करते हैं, तो वो मतलब फिर दोबारा से वही पीछे वाला, मतलब जैसे 30 तारीख वाला 31 को दिखता है, तो जा रहा हाँ, है कि नहीं? वो आ रहा है। आप जब जैसे ही सबमिट करते हो वो उस दिन का आ जाता है। फिर आपका जो पिछले दिन वाला है ना, आप जब दोबारा नेक्स्ट डे खोलोगे तो वही शो होने लगेगा। क्योंकि समस्या क्या है, आजकल फोन में ना एआई डेवलप होने से होता क्या है कि आपके फोन में आप जो कुछ भी करते हो ना वो सेव हो जाता है। तो आपका पिछला वाला रिकॉर्ड उस दिन सेव हो जाता है, लेकिन आप उस दिन का चेंज कर दो उसमें। ठीक है। उसमें कोई समस्या नहीं है। आपके चेंज करते ही वहां चेंज होके फिर सबमिट करोगे, फिर नेक्स्ट हमारे पास आ ठीक है जाएगा। प्रभु, ठीक। फोन में जैसे आप कोई भी पासवर्ड लगाओ ना, तो ईमेल आईडी डाल दो, पासवर्ड एक बार सेव कर दो। नेक्स्ट टाइम आप अपने फोन में खोलने जाओगे, पासवर्ड ही नहीं आएगा, बिना पासवर्ड के खोल देगा। कैसे? क्योंकि वो चीजों को सेव कर लेता है। ठीक है? इसीलिए चलो, ठीक है। और किसी को कुछ कहना है? हरि बोल प्रभु जी। प्रभु जी मुझे ग्रुप में कैसे ऐड करोगे, मुझे आता नहीं है, मुझे आज भी लिंक नहीं मिल रहा था, बड़ी देर से ज्वाइन किया मैंने। आप किसी को जान रहे हो इधर? कोई मित्र दोस्त कुछ है इधर? हाँ जी, रूबी दीदी हैं, उनको भी रूबी जानती दीदी हूँ से मैं। कांटेक्ट करो। ठीक है। रूबी दीदी हैं, शालू दीदी हैं। हाँ, उनसे बात करो, वो करा देंगे ऐड। ठीक है। प्रभु जी गुरुदेव आएंगे कहाँ आएंगे आज? क्लास में वो अभी ज्वाइन नहीं किए हैं तो ना ही आए, क्योंकि वहां पे भी मंगल आरती अभी कर रहे होंगे। इस समय मंगल आरती होती है वहां पे। ठीक है। कोई बात नहीं, आज नहीं इसमें आएंगे तो प्रभु जी फिर। वो आने के बारे में पूछा, दीदी ने बताना। हाँ, बताते हैं। ठीक है। ये बहुत लोगों का प्रश्न होगा। बहू चलो, खड़ी है तैयार सुनने के लिए। बहुत ठीक है। चलो, कह रहे हैं कि जो संध्या होती है, इस संध्या का, तीनों संध्या का 3 काल है। यद्यपि गुरु वैष्णव हमारे ऊपर इतने इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं, कि वो हमें कोई काल नहीं दिए। वो हमें कहे कि भाई सुबह कर लो और शाम को कर लो, और सुबह भी दोपहर का भी कर लो। बताओ इससे दया क्या हो? सुबह में ही दोपहर का भी कर लो, और सुबह कर लो, सुबह में भी पर्टिकुलर टाइम नहीं बोला, और शाम को एक बार कर लो। ये गुरु जी की कृपा है।
लेकिन वास्तव में आने करने का एक काल होता है, ये समय है। कल हमने सुना ना कि संध्या के लिए, जप के लिए, जो मंत्र जप करते हैं उसके लिए नियम है। एक सेकंड। हाँ, तो कह रहे हैं कि संध्या करने के लिए ना नियम होता है। अब क्या नियम है तो सुन लो या कहीं लिख लो। प्रातः काल का, तो प्रातः काल की संध्या के लिए कहते हैं कि उत्तमा तारकोपेता मध्यमा लुप्त तारका कनिष्ठा सूर्य सहिता प्रातः संध्या त्रिधा स्मृता। कह रहे हैं कि उत्तमा तारकोपेता, कह रहे हैं कि जो सबसे उत्तम संध्या है वो कब होती है, तो कहते हैं तारकोपेता। आकाश में जब तारे निकले हुए हो ना, उसी टाइम में ये उत्तम संध्या मानी जाती है। अब तारे कितने बजे निकल रहे होते हैं? 4, 4:30, 5 बजे तक। 5 बजे के बाद आपको तारे नहीं दिखेंगे। तो वो ही वास्तव में उत्तम संध्या होती है ब्रह्म मुहूर्त की, जिस समय भी आकाश में तारे हों। उसको करने से पूर्ण पूर्ण रूप में फल प्राप्त होता है। कहते हैं ना कि ब्रह्म मुहूर्ते, जो गुरु अष्टक है उसमें कहते हैं ना कि इस मंत्र को, जो गुरु मंत्र है, इसको ब्रह्म मुहूर्त में जप करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्ते पढ़े उच्च करी, वृंदावन नाथ साक्षात श्री हरि, सेवा पाई से ही वस्तु सिद्धि काले। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में इस नाम को जप करते हैं तब तो जाकर के वस्तु सिद्धि काल में हम वृंदावन नाथ को प्राप्त कर सकते हैं, उनके चरणों को प्राप्त कर सकते हैं। तो कह रहे हैं पहला जो उत्तम, फर्स्ट कैटेगरी, हाईएस्ट, वो है तारकोपेता। तारे आकाश में रहें उस समय में संध्या कर लो ब्रह्म मुहूर्त। कह रहे हैं कि सेकंड क्लास संध्या क्या है, तो कह रहे हैं मध्यमा लुप्त तारका। कह रहे हैं अभी सुबह नहीं हुई है, सूर्य नहीं आए हैं, लेकिन तारे चले गए हैं। मतलब अब ये अभी भी सूर्य तो आ चुके हैं। इससे पहले का काल, जब हमारी क्लास स्टार्ट होती है, वो समय सेकंड क्लास टाइम है संध्या करने का। सेकंड क्लास में तो समझ रहे हो, सेकंड क्लास मतलब कि जो उत्तम वाला है उससे कम फल उसका मिलने वाला है। ठीक है, तो कह रहे हैं वो जो टाइम होता है जिस समय की तारे तो छुप गए लेकिन अभी सूर्य भी नहीं निकला है, वो सेकंड क्लास टाइम होता है। मध्यमा लुप्त तारका, और कहते हैं कनिष्ठा सूर्य सहिता। कहते हैं कि कनिष्ठ संध्या, जो थर्ड क्लास संध्या है, वो होती है जो सूर्य निकल जाए उस समय जो संध्या हम करते हैं, उसको कहते हैं सूर्य सहिता। उसको थर्ड ग्रेड मानते हैं, जो कि हम रोज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप में से यदि कोई है जो ठीक ठीक रूप में कर रहा है, बहुत अच्छी बात। तो यही नियम होना चाहिए हमारी संध्या का। ये सुबह के लिए था। फिर दोपहर के लिए कहते हैं मध्या मध्याह्ने। इसके लिए श्लोक है मध्या मध्याह्ने, अर्थात जब दोपहर का समय हो और सूर्य बिल्कुल आपके सर के ऊपर हो, मध्य में, आकाश के मध्य में सूर्य हो, उस समय में मध्याह्न संध्या करते हैं। लेकिन हम, संभव नहीं है हमारे द्वारा, और गुरु जी हम पे कृपा करके कह दिए कि सुबह सुबह ही कर लो, तो प्रातः काल ही सुबह दोपहर की भी संध्या कर लो, कोई समस्या नहीं। ठीक है, जो दोपहर में कर सकते हो अच्छी बात है, लेकिन दोपहर में हम कह तो लेते हैं कि कर लेंगे लेकिन कर नहीं पाते, इसलिए गुरु जी साफ मना कर देते हैं कि सुबह ही कर लो। यदि कर सकते हैं तो फिर तो उसका कोई मतलब जवाब ही नहीं। अच्छी बात है। ठीक है, तो कह रहे हैं मध्या मध्याह्ने, और फिर सायं संध्या। तो कहते हैं उत्तमा सूर्य सहिता मध्यमा, नहीं नहीं, उत्तमा सूर्य सहिता। कह रहे हैं उत्तम जो संध्या है वो सूर्य के सहित है, अर्थात जब तक सनसेट ना हुआ हो तब तक होता है फर्स्ट क्लास संध्या। हम संध्या करते हैं रात के 8:30 बजे। वास्तव में जो फर्स्ट ग्रेड संध्या है वो होती है शाम की, सूर्य भी आकाश में हो, सूर्यास्त नहीं हुआ हो, उस समय तक कर लिया जाए। आपने देखा होगा पहले भी जो ब्राह्मण लोग होते थे सूर्यास्त से पहले पहले संध्या के लिए बैठ जाएंगे, और सूर्यास्त होने तक संध्या पूरी कर लेंगे अपनी। ठीक है, क्योंकि संध्या जो होता है इस ये समय सबसे सही होता है। ठीक है, विरुपना अंत में एक और बात बताऊंगा, ऐसा होपलेस मत हो जाना प्रभु जी, हम तो कुछ नहीं कर रहे थे। मुझे टाइम बताना, टाइम शाम का। टाइम नहीं, सूर्यास्त जब हो उससे पहले। सूर्यास्त कब हो रहा है इस समय? 6 बजे होता है, 6 बजे से पहले कर लो। मतलब ऐसा नहीं कि अब 4 बजे कर लो, 6 बजे कर लो। जब सूर्यास्त होता है उससे 5-10 मिनट पहले कर लो। चेक कर लो सनसेट क्या है, मोबाइल में डालो कि सनसेट टुडे, आ जाएगा टाइम। ठीक है, अच्छा उसके बाद कह रहे हैं कि सेकेंड ग्रेड संध्या क्या है, तो कहते हैं कि सूर्य जब अस्त हो चुके हैं और अभी तारे नहीं निकले हैं, वो सेकंड क्लास संध्या है। अर्थात सनसेट हो गया लेकिन अभी रात नहीं हुई है, तब तक कर लिया तो ठीक है, सेकंड क्लास। वरना जो हम करते हैं कि रात हो गई 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे संध्या जब हम कर रहे हैं,
तो कहते हैं कि कनिष्ठा तारकोपेता, तारे यदि आकाश में आ जाएं तो कहते हैं वो कनिष्ठ संध्या है। थर्ड क्लास जो संध्या है, थर्ड ग्रेड की जो संध्या है, वो होती है तारकोपेता। तारक उदित हो जाए, तारे उदित हो जाए उस समय में की गई। ठीक है। सायं संध्या त्रिधा स्मृता, सायं संध्या भी ये 3 प्रकार से है। ठीक है। तो ये संध्या का नियम था, ये काल निर्णय था। ठीक है। अब देखो, भगवान नाम में कोई ऐसा नियम रखे हैं कि इस समय करोगे तो फर्स्ट क्लास फल मिलेगा, इस टाइम मेरा नाम लोगे तो सेकंड क्लास फल मिलेगा? हाँ, नाम में भगवान कर दें तो हमारी क्या स्थिति होगी। लेकिन कोई नहीं, भगवान का नाम बहुत दयालु है। फिर भी आप लोग जब संध्या करते हो ना, बहुत होपलेस होने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करना चाहिए कि हम समय पे करें। समय से करने से क्या होता है, उसका प्रभाव ज्यादा होता है। क्योंकि जो पुरुष लोग हैं, ब्रह्म गायत्री आदि करते हैं। जो ब्रह्म गायत्री है ना, यद्यपि हमारे उपास्य देव कहीं से भी सूर्य देव नहीं है, लेकिन सूर्य भगवान की विभूति है। हमारे उपास्य श्रीमती रात रानी है ब्रह्म गायत्री की। लेकिन फिर भी भगवान है जो भर्गो देवस्य भी, मतलब कि जो भर जो शक्ति है, किसकी? कृष्ण की शक्ति, देव की जो शक्ति है, हम उनकी उपासना करते हैं। लेकिन फिर भी ये चीज मान के चलना चाहिए कि समय फिर भी मैटर करता है। सूर्य रहे ना रहे, जो काल निर्णय है संध्या का, अब हम 9 बजे बैठ के नहीं करें, हम कहें कि हम सूर्य के लिए थोड़ी कर रहे हैं, तो ये अच्छी चीज नहीं है। मंत्र की शक्ति होती है, मंत्र का समय निर्धारित है। कल ही हमने सुना था कि कालोस्ति सजपे, ठीक ठीक रूप में यदि जप करना है तो उसका काल है, और काल के अंदर यदि जप करते हैं तो उस जप का सही सही फल मिलता है हमें। ठीक, समझ आ गया? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। जैसे हम भोग थैंक यू प्रभु पवा जी। रहे हैं, ठाकुर जी को भोग पवा रहे हैं, तो उस समय जैसे पर्दे वगैरह लगा लेते हैं, तो उसके बाद कौन सा लेडीज को मंत्र करना चाहिए बाहर खड़े बैठ के, जब ठाकुर जी भोग पा रहे हैं? जैसे आप लोग भी करते हैं ना, जब ठाकुर जी को मंदिर में भोग पवाते हैं तो कुछ मंत्र करते हैं, आप लोग हाँ, जो पवा काम गायत्री, काम काम गायत्री, गायत्री का मंत्र होता है, गौर गौर गायत्री, गौर काम गायत्री गायत्री। और काम गायत्री। तो प्रभु जी हम बिल्कुल। काम गायत्री। हाँ, गौर गायत्री भी होती है, उसको भी कर सकते हैं। या अगर आपकी ऐसी भावना है कि जो कृष्ण है वही महाप्रभु है, फिर एक काम गायत्री कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। दोनों करते हो तो भी ठीक है, एक करते हो तो भी ठीक। ठीक। अच्छा, एक बार 10 बार कर लिया जी प्रभु। हाँ, ठीक ओके, है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं ये कह रही, जो जय ध्वनि के लिए क्वेश्चन आता है उसमें, तो जैसे मेरी आंख खुलती है बिस्तर पे, उसी टाइम की जय ध्वनि मतलब यस में हाँ, करनी। जैसे सुबह जागते हैं ना, हमें जयध्वनि उठ करके सबसे पहले जयध्वनि देनी चाहिए गुरुवार को। ठीक है। उस दिन भी जिस दिन चर्चा की थी उस दिन बताए थे इस विषय में कि पहला जो हमारे दिन का हमारा जो क्रिया होनी चाहिए वो गुरुवर्गों को प्रणाम करना। वैष्णव प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माता। सुबह उठते भगवान भी अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। हम कौन है? माता पिता निकट हो तो माता पिता को साक्षात प्रणाम करना चाहिए। माता पिता निकट ना हो तो ऐसी परिस्थिति में उनको दूर से ही नमस्कार कर लो माता पिता को, क्योंकि हम उनके ऋणी हैं, उन्होंने हमें जन्म दिया। और गुरुदेव को उसी काल प्रणाम करो, सुबह उठते ही सबसे पहले। ठीक है। ये तो भगवान की भी दिनचर्या है, भगवान का शेड्यूल है, हमारा नहीं। इसलिए हमें भी तो भी बेड बेड पे बैठे बैठे कर सकते हैं ये जय ध्वनि हाँ, बेड बेड। पे बैठे बैठे ही करना चाहिए, उठते ठीक ही सबसे पहले प्रणाम करो। ठीक है। ठीक। प्रभु जी उठते तो करा गए रतने लक्ष्मी मध्य सरस्वती, हाँ, इस तरह से जो वो बोलते हैं, करते तो हो। पहले वो बोलना चाहिए, फिर जय ध्वनि बोलनी चाहिए पहले। वो बोलने की क्या जरूरत है, आपको क्यों अपने हाथ में लक्ष्मी बसानी है? ठीक है। नहीं, कहते हैं ना भगवान की सुबह को उठ सेवा के करो, ये करना कृष्ण चाहिए, की फिर सेवा करो, फिर अपने आप आपके कराग्र लक्ष्मी वसन करेंगी, अर्थात अग्रभाग में लक्ष्मी रहेंगी। ठीक है। फिर भगवान की सेवा करो। जी पृथ्वी पर चरण रखने से पहले जो वो मंत्र एक वो सदाचार है, नियम है, करते हैं, सदाचारी भक्त लोग करते हैं। सुबह सुबह ध्यान करते हैं, कराग्रे वसते लक्ष्मी, जो कर का अग्रभाग है जिसमें लक्ष्मी निवास करें। कर मध्य सरस्वती, कर के मध्य भाग में सरस्वती निवास करें। कर मूले, जो अंगुष्ठ होता है, ये जो मूल भाग है, इसमें गोविंद निवास करें। ऐसा दर्शन करते हैं अपने हाथ का ही। लेकिन आपके पास जब गुरुदेव की इतनी सुंदर तस्वीर है, गुरुदेव का चित्रपट घर में है, आप उसका दर्शन करें। कहते हैं कि ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरोर पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु पदम। यदि इस जगत में कुछ ध्यान करने के लिए, कुछ देखने के लिए अच्छी चीज है ना, तो कहते हैं गुरु मूर्ति, गुरुदेव की मूर्ति, गुरुदेव का विग्रह, गुरुदेव का चित्रपट, गुरुदेव के दर्शन, इससे सुंदर देखने के लिए कुछ नहीं। समस्त ध्यानों का मूल है। यदि कुछ पूजा करने योग्य कुछ है इस जगत में,
कहते हैं पूजा मूलम पुरोहितम। भक्त लोग मुझे सुनने के लिए मत रुको, जिसका प्रश्न हो वही रुको। बाद में मुझे ब्लेम नहीं करना, क्लास ज्यादा चलती है। प्रश्न के लिए बस रुका हूं मैं, ठीक है, जा सकते हो आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, का आपने डाटा रोका था किसी चीज के हमको लिए? सुनने को मिल रहा है ना, इसलिए प्रभु जी हम रुके हुए हैं, क्योंकि हमारे सारे आंसर हैं इस पे आप क्वेश्चन में। देखो जितना समय, देखो जितना चीनी डालोगे उतना मीठा होगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। समय जितना डिवोट करोगे चीजें तो मिलेंगी, लेकिन आप लोग की लिमिटेशन है, आप लोग के काम धाम होंगे, घर के होंगे, बच्चों के होंगे, पति के होंगे, या प्रभु लोग हैं उनको ड्यूटी जानी होगी तो जा सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने रुकवाया था ना कि कुछ कहना था आपको? वो जिनको रुकवाया था वो तो चले गए, आप ही लोग रुके हो। वो बस ऐसे ही आते हो हैं, गया भैया प्रभु जी, क्वेश्चन हो गया, आने के वाला हो गया। ठीक है। जिनको रुकवाया था वो हरे गायब है। कृष्ण प्रभु जी। ये डेली हरे वाले कृष्ण लोग जो प्रभु जी। हमारे अच्छे लोग हैं ना, 80 लोग, वो रुके हैं। वो जो 20 आए थे वो गायब हो चुके हैं, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसीलिए हमने ना इस कोर्स का जो लिमिटेशन रखा ना, वो 60 लोग ही रखा, कि हमें बस वही 60 चाहिए। चलो ठीक है, क्या कह रहे हैं माता जी, कुछ कह रहे हो? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बोल रही जैसे अभी हमने सुना, मतलब कल के श्लोक में भी आज के में भी, मतलब हरि नाम तो हम कहीं भी कर सकते हैं जब, हाँ जैसे हम स्नान करते तो जब करते रहते, तो जैसे हम थोड़े लेट हो जाते कभी कभी, तो जय ध्वनि दे सकते हैं हम नहाते समय। हाँ, एनी टाइम जय ध्वनि दे सकते हो, नहाते समय दो, नहाते समय गुरु अष्टक कर लो, प्रभात अष्टकम कर लो। समय नहीं है, जो जहाँ करना है करो, किसी चीज का कोई नियम नहीं। बस जो दीक्षा मंत्र है उसको बैठ के जप करना, बाकी जो जहाँ करना है वो करो। कोई कीर्तन कहीं करो, कोई भी स्तुति कहीं करो, कोई भी नाम कहीं करो, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। जी प्रभु जी, और एक क्वेश्चन था कि मतलब जैसे हम आचमन करते हैं तो कभी कभी जैसे बार बार जाना पड़ता मंदिर में, तो उतनी बार आचमन करते हैं तो खड़े होके कर सकते हैं? देखो खड़े होके आचमन करने का कहीं विधान नहीं है। आचमन जब भी करना चाहिए बैठ के करना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर बड़ी जी सुंदर प्रभु जी। कथा है, हमारे कृष्णदास को बड़ी सुंदर एक कथा कहते हैं। जब हम कोई ब्रह्मचारी या कोई भी वैष्णव देखो कि खड़े होके आचमन करे ना, तो प्रभु जी कहते हैं देखो रानी के दर्शन नहीं होंगे तुम्हें, ठीक है। एक बड़ी सुंदर कथा है एक राजा रानी की, कभी सुनाऊंगा या नेक्स्ट डे सुनाऊंगा, ठीक है। अभी सुना दो ना प्रभु जी। अरे अभी पागल हो तुम, खाली हो, बाकी लोग को जॉब जाना है। ठीक है, कल सुनाऊंगा, चलो हरे ठीक है। कृष्ण प्रभु जी, मैं हरे कल कृष्ण आना, प्रभु जी, हाँ ठीक है, मैं हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।